P उसे काट रहा है ना। ये रेखा क्या कर रहा है, उसको दो बिंदु पर, एक बिंदु ए एक बिंदु ए पर काट रहा है। तो कै कोण बना, 8 कै कोण बना, पहला बिंदु पर 1 2 3 4 बना और दूसरा बिंदु पर 5 6 7 8 बना, है ना। तो इससे संगत कोण का निर्माण हुआ। क्या किसका निर्माण हुआ, संगत कोण का, संगत कोण का जोड़ा बना। वो संगत कोण क्या है, 1 बराबर 5 और संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तब 1 बराबर 5 ये क्या है, 1 और 5 क्या है, संगत कोण का युग्म है। 2 बराबर 6, 4 बराबर 8, 3 बराबर 7, ये सभी क्या है, संगत कोण का युग्म है ना, संगत कोण का युग्म है। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण का युग्म, तो संगत कोण का युग्म बराबर होता है। हम लोग अलग से इस तस्वीर में चित्र को हमेशा ध्यान में या अपना मस्तिष्क पर बैठाएंगे कि संगत कोण कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बन रहा है और 5 कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। तो ये दोनों का नाम लिया पड़ेगा संगत कोण का युग्म, और संगत कोण का युग्म बराबर होता है। यही याद रखना ना कि ये एक कोण और दो कोण का नाम संगत कोण का युग्म हुआ और ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। 4 ये देखिए, ये वाला 4 और ये वाला 5 है ना। इसका क्या है, 4 और 5 अभी हम मिटाते नहीं पड़ेगा। 4 और 5 4 यहाँ है और 5 यहाँ है। इसका क्या नाम होगा, यहाँ देखते, इसका नाम होगा एकांतर कोण का युग्म। इसका क्या नाम होगा, एकांतर कोण। क्या नाम होगा ये, इसको हम 4 और 5 को कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। एकांतर कोण कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, एकांतर कोण कहेंगे, ठीक है। और देखिए, और एक और है कोण, वो है 3 और 6, 3 और इस साइड 3 और 6, कोण 3 और कोण 6, एकांतर कोण, एकांतर कोण है ना जी। तब क्या सीखे कि एकांतर कोण भी बराबर होता है। क्या सीखे, एकांतर कोण भी। एगो सीखे कि संगत कोण का जोड़ा बराबर होता है और एकांतर कोण का युग्म भी बराबर होता है। एकांतर कोण कहाँ पता चला, इस तस्वीर में अकेले यहाँ है ये बात, ठीक है ना। एकांतर कोण 3 और 6, 3 और 6 यहाँ, 3 और 6 यहाँ, तो यही हुआ एकांतर कोण, ठीक है। अपना ब्रेन में सिर्फ कहां पर कौन सा कोण बन रहा है, उसका नाम क्या है, बैठाना बहुत जरूरी है। आप घर पर जाकर के यही
एक एक करके ये चित्र को बनाएंगे और कहाँ पर कौन कौन बनता है, उसका नाम क्या हुआ और क्यों बराबर है, ये चीज को। अब दो को कौन है, अब देखिएगा बात आता है एक और है, ये कोण 3 और 5 को देख रहा है। 3 और 5 कोण को चित्र में 3 और 5 सबको देख रहा है। अगर हम कोण 3 और कोण 5 को जोड़ देंगे तो जानते हैं कितना क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का, 180 डिग्री। अब बताइए कि 3 और 5 को जोड़ दिए तो कितना डिग्री के कोण बन रहा है, 180 बन रहा है। और ये क्या है, क्या है, क्या है, अभी इसको क्या पढ़े, 3 और 5 को क्या पढ़े थे, एकांतर को पढ़े थे नहीं? यस यस। तो जब दो एकांतर कोण को जोड़ देंगे, अजीब मोटा मोटा बात, कोण 4 और कोण 5, यही ना भाई है, ये भी 180 होगा। और ये क्या है, एकांतर, एकांतर, एकांतर कोण, कोण का योग, कोण का योग क्या है, योग। मतलब दो एकांतर कोण को हम जोड़ देंगे तो वो कितना बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। याद यही रखना है। जब दो समानांतर रेखा को और तीसरी रेखा ये P काट दिया है ना, तो क्या बना, क्या क्या बराबर होगा, देखिए शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर, ठीक है ना। जब दो रेखाएं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। अब इसका नाम तो आप भली भांति से जानते हैं, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 है ना। तो कौन किसका एकांतर हुआ समझ में आ जाएगा कि नहीं, देखिए लिख दीजिए। एक और 3, एक कोण बराबर कोण 3 है ना, दो कोण बराबर कोण 4 और 5 कोण इसे नीचे, कोण 5 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर कोण 8। ये क्या है भैया, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है जो आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। जहाँ आप सीख रहे हैं, जहाँ पर घर जाकर के प्रैक्टिस करिएगा तो सबको दिखाइएगा तब भूलने लगेगा। इसलिए जो चीज एकांतर पढ़ रहे हैं, एकांतर कोण को ही खाली दिखाएगा, बाकी खाली रखिएगा, तब वो दिमाग में बैठेगा कि इसका चित्र कैसा होता है। और जब आप सवाल को एक्सरसाइज में बनाने लगेंगे तो आपको क्या होगा, वो इजी वे से याद रहेगा कि ये दो संगत कोण है, ये दो कोण है, एकांतर कोण है, ये कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये सारा चीज पता चलेगा। संगत कोण पहले ही आ गया था, हम पहले आ गया संगत कोण।